तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। देखा ना उसको, हम उसको सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। मोदी जी जब से आए हैं, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में तो कश्मीर के फायदा ही फायदा हुआ है। हर गरीब को 2-2 हज़ार रुपया भी मिल गया, किसान को भी मिल गया, दाल रोटी और चावल भी मिल गई, मतलब मुफ्त राशन मिल गई, गरीबों को कपड़े भी मिल गए। अंदर से आंसू निकल रहे कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ? इन्होंने 4,000 की पेंशन लगाई और वो भी नहीं दी। और वो अब डॉक्टर आज़ाद साहब इंडिया गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप आए, हम आपको इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, उन्होंने उनको दिया। मतलब कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। कश्मीर को मॉडर्न सिटी भी कहते हैं, उन सब की वजह मोदी जी है। क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर को अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए? जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आज़ाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कौन से इलाके से? मैं नकियाल का हूँ। सच बताइए, कोटली की साइड के हैं। कश्मीरियों को अभी पता चल गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों ये लोग अपने मुल्क के नहीं हो सकते तो हमारे किधर होंगे? ठीक है, क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, ठीक है, तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। जो पहले कहते थे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो चीज आहिस्ता से खत्म हो रही है भाई। ये मुझे तो लगता है ये जो पाकिस्तान है ये भी मकबूजा बन जाएगा। ये ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है। मैडम नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए 1947 में, तब से जो मुख्य विवाद का मुद्दा रहा है इन दोनों के बीच में वो रहा है कश्मीर। बोन ऑफ कंटेंशन जो रहा है वो हमेशा से कश्मीर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से इलीगल है और इलॉजिकल भी है, लेकिन फिर भी अब वो दावा कर रहे हैं इस पर। तो दोस्तों क्या हुआ है कि पहले इसी को लेकर के पाकिस्तान ने वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलवाई, पत्थरबाजियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया तो वहाँ की सिचुएशन चेंज हो गई, काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। अब दोस्तों अब जो है पाकिस्तान को इससे बेचैनी हो रही है। दोस्तों अभी किसी न्यूज़ वाले ने वहाँ जाकर के एक सर्वे किया और कश्मीरियों से बात की, तो वहाँ पर मोदी जी को लेकर चर्चा हुई। तो कश्मीरियों ने साफ कहा कि मोदी जी के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर के पाकिस्तान को बहुत बेचैनी हो रही है। उनके लोग अब इसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं कि ये इतना इन्वेस्ट हमने किया लेकिन फिर भी कश्मीरी इंडिया के साथ जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी लोगों का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे। तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। देखा ना उसको, हम उसको सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर में जाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा। हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज्यादा है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है। तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं। देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते हैं। अंदर से आंसू निकल रहे कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ? इन्होंने 4,000 की पेंशन लगाई और वो भी नहीं दी। और वो अब डॉक्टर आज़ाद साहब इंडिया गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप आए, हम आपको इज्जत देंगे,
मान सम्मान देंगे। उन्होंने उनको दिया, उन्होंने एटम बम बनाया। बिल्कुल, जैसे हमने वो आपके साथ जो हरून साथ है, मैंने रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वहाँ पे मार देते चाइना के अंदर। उड़ी करके जो मुसलमान है वो प्रॉपर तौर पे आज़ादी से नहीं रह सकते। तो फिर हमने आज तक चाइना की तो बात की नहीं, इसका मतलब फिर हमारी ही दोगली पुलिस है। चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया हुआ। ये सब नूरा कुश्ती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर पे। कोई मुसलमानों का कोई दिफा नहीं हो रहा, सिर्फ अपने पैसों का, अपनी दौलत का, अपने कारोबार को बचाया जा रहा है कश्मीर। अगर मुसलमानों का दिफा करना है तो हमारे मुल्क के अंदर जो इतने बम धमाके होते हैं, इतने जो बेरोजगार लोग हैं, हम फिर उतना फोकस क्यों नहीं करते? जैसे लोग रो रहे हैं, बिजली के बिल इतने आए थे, महंगाई आई थी, ये भी तो फिर मुसलमान ही है ना जी। देखे ना, बम धमाके सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं? चाइना में क्यों नहीं हो रहे? इंडिया में क्यों नहीं हो रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहे? किसी और मुल्क में क्यों नहीं हो रहे? ये पाकिस्तान में ठेका लिया हुआ इन्होंने, होलसेल ऑर्डर करे हुए कि जी इतने बम धमाके साल में करने हैं आपने। कौन करवाता है? कौन पैसे देता है करवाने के? भारत को वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया। सही हो गया। ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर है। ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा। टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है। हाँ। तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया। ठीक सही है। हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जिहाद के नाम पर उस तरफ जाते हैं, फिर दहशतगर्दी फैलती है, पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर सारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाता है। तो ये तो हल नहीं है, ये तो उल्टा हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं। बेशक खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। हाँ। That's why। तो हम मना नहीं करते कि भाई उधर मत जाओ, इंडिया वाली साइड पे मत जाओ, अगर कश्मीर को हासिल करना है तो इंडिया से बातचीत करके कर लो। बेशक अब उन्हें सोचना चाहिए कि अब हल तो यही है कि बैठ के बातचीत हो। तो इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मीन्स कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं समझता हूं कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को, सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।